अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी यूरिक एसिड के बारे में। आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लोगों में देखी जा रही है यूरिक एसिड बढ़ने की। यूरिक एसिड बढ़ने से हजारों समस्याएं बॉडी में होने लग जाती हैं। तो डॉक्टर के बताने पे हम ये तो जान जाते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है हमारी बॉडी में, बट एग्जैक्टली यूरिक एसिड होता क्या है? अगर बढ़ जाए आपकी बॉडी में तो उसके कारण क्या क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या दिखेंगे और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। व्हाट इज यूरिक एसिड? जान लीजिए कि यूरिक एसिड एक केमिकल होता है, एक रसायन वाला पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एज अ अपशिष्ट पदार्थ की तरह वो हमारी बॉडी में बनता है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो आपको पता होता है कि दाल से हमें प्रोटीन मिलना है और फ्रूट्स और वेजिटेबल से आपको विटामिन्स मिलने हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। बट कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें प्यूरिन मिलता है। प्यूरिन भी एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। तो वो भी जब आप प्यूरिन वाले पदार्थ खाते हैं जिनसे हमें प्यूरिन मिलता है, तो होता क्या है कि वो हमारी बॉडी में अंदर जाकर के टूटता है। जैसे प्रोटीन्स भी टूटता है, विटामिन्स भी टूटता है, तो इसी तरीके से प्यूरिन भी हमारी बॉडी में जा करके टूटता है। तो उसके टूटने से ही, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसी प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, यानी कि प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड मैंने बताया कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है। उसका जो नॉर्मल रेंज है वो तो ठीक है, लेकिन उसका अधिक हो जाना काफ़ी खतरनाक साबित हो जाता है। तो उसके बाद होता क्या है, जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बना तो जनरली हमारी जो किडनी है, किडनी क्या कर देती है, उस यूरिक एसिड को फिल्टर कर देती है। और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो उसी दौरान जो आपका यूरिक एसिड बॉडी में बना हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बना हुआ है, वो बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में उसकी अधिकता नहीं होती है और हम सेफ रहते हैं। बट कुछ कारणों से क्या होता है, जब आप अपनी डाइट में कुछ ज़्यादा प्योरीन ले लेते हैं या फिर आपकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी किडनी भी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, उसको छान नहीं पाती है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाएगा। अब क्या होगा उसके बाद, यहीं से अब प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। होगा क्या, अब वही जो बढ़ी हुई यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे हर जगह जॉइंट्स में जा करके एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि एकत्रित हो जाती है। जैसे हमारे घुटनों में, हमारे कोहनी में, आप कह सकते हैं फिंगर के पास जो जॉइंट होता है, जहाँ भी जॉइंट्स होंगे, संधियाँ होंगे, वहीं पे जा करके वो क्रिस्टल फॉर्म में एकत्रित हो जाती है और वहीं से प्रॉब्लम होती है स्टार्ट, यानी कि दर्द होना, सीवियर पेन होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब यही प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आगे चल के यही गठिया का रूप ले लेती है, यानी कि आर्थराइटिस, जिसको गाउट भी बोला जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से ये सभी समस्याएं होती हैं। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आर्थराइटिस तो होगा ही, यानी कि गठिया आप जो कह रहे हैं। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो जाती हैं, यानी कि गुर्दे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और भी अंगों पे इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके अंदर ऐसे कोई भी लक्षण दिखें, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आइए जान लेते हैं कि कारण क्या है इसका, कॉज ऑफ इंक्रीज्ड यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में तो हम कैसे जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ा कैसे है और वो कौन से फूड हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो कारण जो इसका है, सबसे पहला तो जेनेटिक भी ये हो सकता है, यानी कि आनुवांशिकी भी हो सकता है। अगर आपके पूर्वजों में, अगर आपके खानदान में किसी को, फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी अगर यूरिक एसिड हो सकता है कि उसका बढ़ा हुआ रहता हो, तो आपको भी होने की संभावना रहती है। तो जेनेटिक भी एक इसका कारण है। दूसरा ये कि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा खान पान जो है उसमें काफ़ी बदलाव हो गए हैं। लोग अपने बिजी रूटीन के चलते जो हेल्दी फूड्स होते हैं वो नहीं खा करके अनहेल्दी फूड्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये भी बढ़ने का, यूरिक एसिड बढ़ाने का कारण होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस फूड्स में हमें प्यूरिन ज़्यादा मिलता है। तीसरी बात यह है कि अगर आप सी फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि जो समुद्री वाले जो फूड्स होते हैं उससे रिलेटेड जो लोग खाते हैं, अगर वो फूड अगर आप ज़्यादा खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा राजमा खा रहे हैं, दाल से भी बढ़ता है, दाल खाने से भी बढ़ता है, भिंडी खाने से भी बढ़ती है। तो इस तरीके के कई सारे फूड्स हैं जिसमें प्योरीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो उसको अवॉइड करने से, अगर आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करेंगे अपने डाइट में, तो आपकी यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी में बढ़ी हुई है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी कंट्रोल रहेगी। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ने का आपके अंदर खतरा रहता है।
और इस तरीके से अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी आपको यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा आपकी बॉडी में हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव तो आपको पता ही है हर रोग का कारण है, हर तरीके के डिजीज का कारण है, तो तनाव भी इसका एक कारण है। अल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उसकी अगर आपको लत है, तो उस केस में भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये सभी इसके कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। अब जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। सपोज अगर बढ़ ही गए, हमें पता नहीं है कि कौन से खाने से हमें प्योरीन मिलता है, उस केस में अगर हमने अवॉइड किया, अगर बढ़ गया तो लक्षण क्या दिखेंगे? लक्षण ये दिखेगा आपके सबसे पहला कि आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यानी कि आपकी जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपको चलने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम महसूस होगी। आप वो करने में सामान्य तरीके से आप वो काम नहीं कर पाएंगे। आपके फिंगर्स में जो जॉइंट्स हैं वहाँ भी आपको पेन हो सकते हैं। पैर की उंगलियों में भी आपको पेन होगा, वहाँ पे आपको स्वेलिंग जैसा फील होगा कि स्वेलिंग हो गई है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और पैर की और हाथ की उंगलियों में चुभन जैसा दर्द महसूस होता है। तो ये सभी इसके क्या होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स अपने अंदर दिखाई देता हो, लक्षण दिखाई देता हो, तो आपको बिना डिले किए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये बढ़ना मतलब कि बॉडी में और भी बीमारियों को दावत देने जैसा हो जाता है। तो ये है इसके सिम्टम्स। अब हम जान लेते हैं कि कैसे अगर कंट्रोल किया जाए इसको। सपोज अगर आप इससे अवेयर हैं कि हाँ यूरिक एसिड बढ़ जाने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरीके से आप कैसे उसका प्रिवेंशन यानी कि बचाव कैसे कर सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ना बढ़े। सबसे पहला तो ये कि आपको योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सभी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। इन सभी चीज़ों से हमें 1000 बीमारियों से निजात मिलता है। दूसरा चीज़ ये कि आप प्योरीन वाले जो डाइट होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करिए। अपने खाने में थोड़ा सा दाल को अवॉइड करिए, सी फूड को अवॉइड करिए। ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी जिसमें प्योरीन आपको ज़्यादा मात्रा में मिलता हो। प्योरीन वाले फूड्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अल्कोहल का सेवन कम करिए। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी मतलब धीरे धीरे उसको करके छोड़ने की कोशिश करिए कि ताकि आपको इसकी लत न लगे, क्योंकि अल्कोहल से भी 1000 तरीके की बीमारियां आपको, उससे भी आपकी किडनी खराब होती है। और जहां अगर आपके किडनी पे असर पड़ा तो वही अगर किडनी ही हमारी खराब हो जाएगी तो वही फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा यूरिक एसिड का, और वही वजह बन जाएगी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का। तो इन सभी चीज़ों को, स्मोकिंग को, अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करिए और ज़्यादा देर तक भूखे ना रहिए। ज़्यादा देर तक भूखे रहना भी इसका एक कारण है। तो आप जो खाना है थोड़े थोड़े अंतराल पे, जैसे 2-2 घंटे के अंतराल पे कोई ना कोई आप हेल्दी फूड्स लेते रहिए। तो इससे आप यूरिक एसिड की होने की मतलब बढ़ने की जो संभावना है काफ़ी कम हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको शामिल करना चाहिए। और नॉर्मल रेंज क्या होता है? नॉर्मल रेंज जो यूरिक एसिड का वो होता है 3.5 से 7 mg पर DL। अगर इससे ज़्यादा आपकी बॉडी में यूरिक एसिड रहता है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इससे बचा जा सकता है कई हद तक। और ये मैंने एक नॉर्मल चीज़ें बताई। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी घरेलू ट्रीटमेंट भी मत करिए और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब तक हम बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ जाते हैं, जब तक बहुत हमें पेन नहीं होने लग जाता है, तब तक हम डॉक्टर से कंसल्ट करते ही नहीं हैं, घरेलू ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बढ़ जाने के बाद वो हमें ज़्यादा झेलना पड़ता है। 1 बीमारी से 2 बीमारी, 2 बीमारी से 3 बीमारी लोगों को होगी। तो उससे खुद को बचाइए, तभी आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट है मेरी कि फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिसको भी जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसको शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सकें कि एग्जैक्टली होता क्या है यूरिक एसिड। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। और भी किसी तरीके की आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो में आगे कर सकूँ। थैंक यू सो मच।